नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी 2026 के लिए, जिसमें हम आज करंट अफेयर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 2025-26 में कितनी है, तो वो है 76,971। प्रति व्यक्ति आय 2011-12 में कितनी ही, तो वो थी 38,497। 2024-25 में मध्य प्रदेश की जीडीपी स्थिर मूल्य पर कितनी है, तो वो है 7,23,724 करोड़। प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय 2025-26 में कितनी है, तो वो है 1,69,50। आकांक्षी जिले कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई थी 2018 में। वित्त वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश की जीडीपी प्रचलित भाव पर कितनी अनुमानित है, तो वो है 16,69,750 करोड़। जीएसवीए में फसल योगदान कितना है, तो वो है 30.17%। बीटी कपास की खेती मध्य प्रदेश में कब शुरू हुई है, तो वो हुई है 2002-03 के मध्य। जीएसवीए पशुधन का योगदान कितना है, तो वो है 7.22%। बीटी कपास छोड़ दो तो हो गया है। साइबर तहसील परियोजना कब शुरू की गई है, तो वो की गई है 1 जून 2022 को। 2025 को मध्य प्रदेश में किस रूप में घोषित किया गया है, तो वो किया गया है उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में। BRAP 2024 में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, तो वो है 5th। वर्ष 2025-26 में द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है, तो वो है 9.93%। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है, तो वो है 46.59%। विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है, तो वो है 36.48%। प्रदेश में कुल सड़क नेटवर्क कितना है, तो वो है 1.85 लाख किलोमीटर। लाडली बहना योजना के तहत सहायता राशि कितनी दी जाती है, तो वो है 1,500। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कब लागू हुआ है, तो ये हुआ है 2022-23 में। उद्योग एवं रोजगार वर्ष के दौरान कितनी नई नीति शुरू की गई है, तो वो है 18। प्रदेश में सिंचाई सुविधा कितने क्षेत्रों में उपलब्ध है, तो वो है 54 लाख हेक्टेयर में, और इसे जो है 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना है। तो इसलिए आपको ये जो लक्ष्य याद होना चाहिए, ठीक है। 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो वो है 19। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का परिसर कहाँ आरंभ हुआ है, तो ये हुआ है RGPV यानी कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में। प्रदेश में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं, तो वो हैं 56। राष्ट्रीय स्तर पर कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं, तो वो हुए हैं 189 स्वर्ण पदक। सीएम युवा शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है, तो ये है स्टेडियम निर्माण का। प्रदेश में कितने खेल अकादमी हैं, तो वो हैं 11। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कितनी राशि दी जाती है, तो वो दी जाती है 6,000। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कृष्ट अभियान कितने विकास खंडों में चल रहा है, तो वो चल रहा है 267 विकास खंडों में। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है, तो वो है 707 ग्राम। संध्या छाया कहाँ आरंभ की गई है, तो वो की गई है भोपाल में। संध्या छाया योजना किससे संबंधित है, तो वो है वृद्धजनों से। मध्य प्रदेश में कितने संदीपनी विश्वविद्यालय संचालित है, तो वो है 274। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, तो वो है तृतीय। गेहूं तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, तो वो है 2nd। मध्य प्रदेश दाल उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है, तो वो है 1st। निम्नलिखित में से किन फसलों में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, तो संतरा, टमाटर, धनिया, लहसुन में मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सब्जी फूल उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, तो वो है 2nd। प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन कितना है, तो वो है
670 लाख मीट्रिक टन। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025-26 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कितनी है? तो वो है 7.4%। IMF के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? तो वो है 7.3%। समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 तक लक्ष्य क्या है? तो वो है $2 ट्रिलियन। लोक माता देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो वो है कौशल विकास। भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो वो है फोर्थ यानी चौथी। वर्ष 2026 को मध्य प्रदेश में किस रूप में घोषित किया गया है? तो वो किया गया है किसान कल्याण वर्ष के रूप में। मध्य प्रदेश में युवाओं 15 से 29 की हिस्सेदारी कितने % है? तो वो है 28%। मध्य प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष का प्रतिशत कितना है? तो वो है 62% ज्ञानी में वन नहीं है, एक्चुअली ये आई है का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखना, G फॉर होता है गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता, N फॉर नारी, और जो 2 आई है इसमें एक आई का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे आई का मतलब होता है इंडस्ट्री। जो 2026 का जो मध्य प्रदेश का जो बजट है वो ज्ञानी में फोकस रहा है, तो ध्यान रखना, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूरा। मध्य प्रदेश भारत का कौन सा सबसे युवा राज्य है? तो वो है तृतीय। प्रति व्यक्ति आय का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो वो रखा गया है 22.35 लाख। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किससे संबंधित है? तो वो है ग्राम विकास से। सबसे अधिक विद्युत खपत किस श्रेणी में होती है? तो वो है सिंचाई में। खनिज संसाधनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो वो है फोर्थ। ज्ञान का अर्थ क्या है? तो G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता, N फॉर नारी। हीरा उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? तो वो है एकाधिकार। मध्य प्रदेश बजट 2025-26 की शुरुआत किस अवधारणा से की गई है? तो वो है ज्ञान से। मध्य प्रदेश में निर्यात के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था? ये आपको याद होना चाहिए, है धार जिला। राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात रैंकिंग में मध्य प्रदेश का स्थान किस से किस तक पहुंच गया है? तो ये 15 से 11 तक पहुंच गया है, ठीक है। मुख्य खनिजों की नीलामी में उत्कृष्ट कार्य हेतु मध्य प्रदेश को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो वो है द्वितीय। और ध्यान रखना 2022-23 में ये प्रथम रैंक मिली थी इसे, ठीक है। स्टेट माइनिंग मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्रमुख निर्यात बाजार है? तो वो है बांग्लादेश है, फ्रांस है, UAE है, यानी उपरोक्त में सभी है। मध्य प्रदेश में निर्यात के मामले में दूसरा स्थान किस जिले का है? तो वो है सेकेंड रैंक किसकी है? इंदौर की। फर्स्ट किसकी है? धार की है। भारत टेक्स ग्लोबल एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो है नई दिल्ली भारत मंडपम में। देश के कुल 141 खनिज ब्लॉकों में मध्य प्रदेश में कितने ब्लॉक की नीलामी हुई है? तो वो है 32 ब्लॉक, ठीक है। कृषि कर्मण्य अवार्ड मध्य प्रदेश को कितने बार मिला है? तो 7 बार। राज्यों में कितने मेगा फूड पार्क हैं? तो वो हैं 2 हैं। कृषि उद्योग समागम 2025 आयोजित हुआ था, वो हुआ था सीहोर में। जैविक कपास उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? तो वो है लगभग 40%। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना किस योजना के अंतर्गत है? तो वो है कुसुम बी के अंतर्गत। सोयाबीन MSP कितना निर्धारित किया गया है? तो वो है 5,328 रुपये। भावांतर योजना किस फसल के बाद सरसों पर लागू की जा रही है? तो वो है सोयाबीन। कुसुम ए योजना मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? तो वो है तृतीय। रीवा सौर परियोजना किसे बिजली आपूर्ति करती है? तो वो है दिल्ली मेट्रो को। चना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा उज्जैन में। सोलर प्लस बैटरी परियोजना का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वो है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के द्वारा।
झाड़ियाँ क्षेत्रफल के अनुसार न्यूनतम क्षेत्र किस जिले में है, तो वो है हरदा में। झाड़ियाँ क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है, तो वो है मुरैना में। देश की पहली सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है, तो वो है मुरैना में। देश में सबसे अधिक बांस क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश में। श्री अन्न अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो वो किया जाएगा डिंडोरी में। मध्य प्रदेश में पहली कृषि कैबिनेट बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो वो है बड़वानी में। ठीक है। कृषि कल्याण वर्ष 2026 की थीम क्या है, तो वो है समृद्ध किसान समृद्ध राज्य। मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है देश का न्यू फूड बास्केट। मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 कब स्वीकृत की गई थी, तो ये की गई थी 2 मार्च 2026 को। कृषि लोक रंग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था भोपाल में। गिद्धों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, तो वो है प्रथम। एक पेड़ माँ के नाम अभियान कब से कब तक चलाया गया है, तो 5 जून से 30 सितंबर 2025 तक चलाया गया है। वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है, तो वो है 24,565 मेगावाट। अमरकंटक सतपुड़ा ताप विद्युत गृह प्रस्तावित नई इकाई की क्षमता कितनी है, तो वो है 660 मेगावाट। रीवा सौर परियोजना की क्षमता कितनी है, तो वो है 750 मेगावाट। तो यहाँ पे आपके मोस्ट आईएमपी जो करंट अफेयर के जो एमसीक्यू समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी की टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।